सब्सक्राइब करें आर के सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है यूट्यूब चैनल आर के सर्विस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड। और आज की वीडियो में जो बताने वाला हूं फ्रेंड के गाड़ी जो स्मोक छोड़ती है यानी धुआं छोड़ती है वो क्यों छोड़ती है, यानी किस प्रॉब्लम से वो धुआं छोड़ती है और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो गाड़ी सबसे पहले जो धुआं छोड़ती है यानी धुआं छोड़ने के जो कारण होते हैं फ्रेंड वो होते हैं यानी रिंग पिस्टन के। यानी ये जो रिंग है, आप ये रिंग देख रहे हो, ये रिंग कट जाते हैं। यानी सबसे पहला जो धुआं छोड़ने का जो कारण होता है वो ये होता है कि रिंग कट जाते हैं। यानी इनकी जो चौड़ाई है, जितनी आप चौड़ाई देख रहे हो, यानी कि रिंग की ये जो चौड़ाई है यानी कुछ ये जो चौड़ाई है ये यहाँ से इस साइड से घिसते हैं, यानी बाहर साइड से रिंग घिस जाते हैं, जो इनमें रिंगों में गैप आ जाता है। यानी रिंग घिसने से गैप आने के बाद फिर ये जो रिंग है ये ऑयल नहीं रोक पाते पिस्टन के नीचे हिस्से में, तो इसलिए पिस्टन के ऊपर हिस्से में ऑयल आना शुरू हो जाता है। यानी जहाँ पर को प्लग होता है वहाँ पर को ऑयल आना शुरू होता है इन रिंग कटने की वजह से, तब जाके गाड़ी धुआं छोड़ती है बहुत। सबसे पहला कारण जो होता है फ्रेंड, सबसे पहला कारण यही होता है कि रिंग खराब हो जाते हैं। रिंग खराब होने से धुआं छोड़ती है गाड़ी बहुत। दूसरा कारण ये होता है कि ये रिंग जाम हो जाते हैं। यानी कुछ गाड़ी जो खुद से चलती है यानी सूखी चल जाती है, बिना मोबिल के गाड़ी चल जाती हैं, तो उस बिना से भी गाड़ी धुआं छोड़ती है, बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ती है। क्योंकि रिंग पिस्टन जाम होने के कारण, रिंग पिस्टन यानी जाम होने के कारण धुआं छोड़ती है गाड़ी। ठीक है फ्रेंड। और देखो, रिंग जो खराब होते हैं वो अक्सर तभी होते हैं तब गाड़ी सूखी चलती है, या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि देख रहे हो आप ये पिस्टन जो सीज हुआ है, यानी पिस्टन सीज क्यों होता है, यानी रिंग पिस्टन में जो प्रॉब्लम, ये स्मोकिंग प्रॉब्लम और रिंग पिस्टन सीध होने की प्रॉब्लम जो है ये क्यों आती है इन गाड़ियों में। देखिए फ्रेंड, जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं कराते हो या फिर सर्विस बहुत लेट कराते हो, क्योंकि जो उसमें इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से ऑयल नहीं बचता। क्योंकि जिन गाड़ियों में सर्विस लेट होती है उन गाड़ियों में हमेशा ऑयल की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी ऑयल लेवल कम हो जाता है। ऑयल लेवल कम होने के कारण फिर पूरे इंजन में ऑयल नहीं घूमता, उस बिना से फिर पिस्टन तक ऑयल नहीं आ पाता और हीट होने के बाद फिर इंजन सीज भी यूं ही होता है। और जो गाड़ियों की सर्विस लेट होती है उन गाड़ियों में अक्सर ऑयल कम की शिकायत होती है, क्योंकि ऑयल गाढ़ा होने के बाद फिर ऑयल खाने लगती है गाड़ी, धुआं छोड़ने लगती है। क्योंकि ऑयल का जो काम होता है वो लुब्रिकेंट वाला काम, यानी इंजन में लुब्रिकेंट रखता है, वो उसमें ऑयल की ताकत खत्म हो जाती है, तब जाके फिर वो धुआं छोड़ने लगती है। ये जो हेड के वाल्व होते हैं, हेड के वाल्व से भी गाड़ी धुआं छोड़ती है, क्योंकि हेड के वाल्व जब यहाँ से कट जाते हैं, जहाँ पर को वाल्व सील पड़ती है, तो तब जाके भी गाड़ी धुआं छोड़ती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हेड के वाल्व पे यहाँ पर को इस हिस्से में सब में ऑयल घूमता रहता है और वाल्व सील रोक के रखती है उस ऑयल को। क्योंकि वाल्व जब कटे हुए होते हैं तो वाल्व कटने के कारण भी, यानी बाल खराब होने के कारण भी यहाँ से धुआं छोड़ती है। क्योंकि जहाँ पर को ये वाल्व सील लगी रहती हैं, ये जो वाल्व सील होती हैं, वाल्व सील जो होती हैं, ये वाल्व सील यानी ये ओरिजिनल बजाज की वाल्व सील है, जिसका MRP है 52 रुपये, काफ़ी पुराना पैकेट है। और ये जो वाल्व सील हैं ओरिजिनल वाल्व सील हैं। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये हीट होने के बाद खराब हो जाती हैं, तब जाके प्रॉब्लम आती है धुएँ की। और देखिए अब हम इसको बंद कैसे करें, यानी इसको ख़त्म कैसे करें। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी आपकी गाड़ी अगर धुआं छोड़ ली है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ ली है, तो उस स्थिति में आप अपनी गाड़ी का टोटल काम कराएं। यानी एक तो फुल इंजन होता है, एक हाफ इंजन, तो मेरे हिसाब से आप हाफ इंजन कराएं जल्द से जल्द। क्योंकि अगर एक बार भी गाड़ी सूखी चल गई या खुद तक चल गई तो इस बिना से फिर इंजन सीज होने का खतरा होता है। सीज होने के बाद फिर पूरा इंजन होता है, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है अगर गाड़ी सूखी चलती है तब। तो जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का काम कराते हो तो हमेशा हाफ इंजन कराएं और जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करें, अगर सीज नहीं हुई हो गाड़ी तब। ठीक है। और हम धुएं की प्रॉब्लम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक भाई का कमेंट भी आया था। तो देखिए वो कह रहे थे कि मतलब अगर कोई बाइक धुआं छोड़ ली है और अगर खाली हेड का काम हो जाए, यानी हेड की वाल्व सील पड़ के धुआं रुक जाएगा, वाल वो ऐसा पता कर रहे थे, तो मैं उनको एडवाइस ये बताऊंगा कि कब भी अपनी गाड़ी में वाल्व सील न डलवाएं। यानी कि खाली वाल्व सील यानी हेड का काम करके, वो ये कह रहे थे कि हेड का काम करके क्या धुआं रुक सकता है,
तो देखो हेड के काम से किसी भी गाड़ी का धुआं नहीं रुकता है। उसके लिए आपको रिंग डलवाने ही पड़ेंगे और पिस्टन डलवाना ही पड़ेगा और हेड के वाल्व डलवाने ही पड़ेंगे और इसकी वाल्व सीलें ही नहीं पड़ेंगी क्योंकि वाल्व सील भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और हेड का काम सिर्फ देखो हेड का एक उपाय वो होता है कि खाली रिंग चाइना के रिंग डलवाएं एंड वाल्व सील पड़वाएं, तब भी स्मोकिंग रुक सकती है, यानी गाड़ी धुआं रोक सकती है, यानी धुआं नहीं छोड़ेगी। समझ में आया होगा फ्रेंड के हम जापानी रिंग और ओरिजिनल वाल्व सील डाल के धुएं की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिंग पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, खाली हेड के काम से बात नहीं बनेगी, यानी हेड में हम वाल्व डाल दें या वाल्व सील नहीं डाल दें, खाली हेड का काम कर दें या धुएं की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब ऐसा हम गलत सोचते हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि हेड के वाल्व और वाल्व सील डाल के धुएं की प्रॉब्लम नहीं होती। अधिकतर जो धुएं की प्रॉब्लम स्मोकिंग प्रॉब्लम जो होती है वो रिंग से ही होती है, रिंग एंड पिस्टन से ही होती है, क्योंकि रिंग रोक के रखते हैं ऑयल के नीचे ऑयल को। ठीक है फ्रेंड, तो रिंग डलना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि धुएं की प्रॉब्लम कैसे होती है और कैसे सॉल्व हो।